तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं पंतनगर से हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो बस मस्त रेडी हो रही हूँ शॉप के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा व्लॉग कि मैं घर से लेकर शॉप तक कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसे क्या जाती हूँ। साइकिल से जाती हूँ। ये मैंने नाश्ता कर लिया फ्रेंड्स, नहा धो लिया, पूजा पाठ कर ली, नाश्ता कर लिया। मैंने नाश्ते में खाया था आज बैगन भरवा और थोड़ा मैसीशा हो गया, सॉरी। ऐसे ही खाते हैं, खाना तो ऐसे ही खाते हैं ना। मैं भी ऐसे खाती हूँ। तो ये मैं रेडी होती हुई बाल बनाती हुई बालों के सेक्शन निकाल लेती हूँ अलग अलग, जैसे भी आता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, मैं फटाफट रेडी होके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे चुटकी बजाते रेडी हो जाते हैं ना यूट्यूबर। यही मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये बजाई चुटकी और मैं हो गई रेडी। मैंने हाफ बालों में क्लचर लगाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने ऐसे कर रखा है। उसके बाद मैं रेडी हो गई। अब चलते हैं लिपोपोती में। भाई सेल्स गर्ल है तो चमकना दमकना तो पड़ेगा ही। मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं, बोरोलिन अप्लाई करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई। और फेस पे, लिप पे, हर जगह बोरोलिन तो हर जगह अच्छा ही होता है, बोरोलिन बेस्ट है। तो ये मैं बोरोलिन लगाती हुई उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे कुछ स्किन भी वो भी बेकार ही हो जानी है। तो ये मैं जॉय की सनस्क्रीन लगाती हूँ, अल्ट्रा लाइट मैट जेल, अच्छी होती है। 50 SPF है, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। तो ये मैं अप्लाई करती हूँ फेस पे, हैंड पे, नेक पे, हर जगह अच्छा होता है। आप अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कॉस्मेटिक कम से कम यूज़ करिए, वही यूज़ करिए जो यूज़ कर सकते हैं। डेली जाने आने के लिए बाहर लैक्मे सीसी क्रीम होती है। लैक्मे सीसी क्रीम में मैं 01 शेड यूज़ करती हूँ, बेस शेड। और फिर मैं ये रेडी हो गई, लिपस्टिक वगैरह लगा लिया। ये मैंने हैंड ग्लव्स पहन लिए बिकॉज मैंने आज हाफ कुर्ती पहनी येलो रंग की। आज बृहस्पतिवार है इसलिए येलो कुर्ती पहनी है। मैं पहुंच गई हूँ शॉप, सारा काम निपटा के। अब हम सेटिंग करेंगे, हम चूड़ियों की सेटिंग कर रहे हैं बिकॉज करवा चौथ है सर पे। सितंबर महीना चल रहा है, अक्टूबर महीने में करवा चौथ है और सर पे करवा चौथ है तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम 3 लड़कियां जॉब करते हैं यहाँ पे, तो सब कुछ सेटिंग वेटिंग हमें ही करना पड़ता है। तो सामान आना था तो भाभी ने बोला था, ओनर ने हमारी, कि सेटिंग कर लेना, क्या क्या आना है क्या नहीं आना है, वही हम सेटिंग कर रहे थे। तो ये सारी सेटिंग करती हुई मैं, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। प्यास लग गई मुझे। मैं पानी पी रही हूँ। और उसके बाद ये सारी सेटिंग करती हुई उसके बाद क्या नाम है, हम लोग बातें भी करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। हम 3 लड़कियां हैं, बहुत मज़ा आता है। और पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं? और मैं तो फ़िलहाल मैं BA कर रखी हूँ मैंने। उसके बाद नहीं पढ़ाई करी, आगे नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी। अब मैं सिर्फ जॉब ही करती हूँ, मस्ती करती हूँ, घूमती फिरती हूँ। और तो यही चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये चूड़ियाँ, कुछ चूड़ियाँ मुझे पसंद आ रही हैं, कुछ कैसी हैं कैसी नहीं है वही देख रही थी। हमें कलर वाइज लगाना पड़ता है, कहाँ लाल है, कहाँ रेड अलग लगाना पड़ता है, मरून अलग लगाना पड़ता है, ग्रीन अलग, ऐसे कलर वाइज हमें लगाना पड़ता है। तो ये चूड़ी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा पहन के देखती हूँ। आता तो साइज़ मेरे 2.4 है, 2-4, बट ये आते ही नहीं क्योंकि हथेली बहुत चौड़ी है और किनारे की हड्डी बहुत ज़्यादा वो वैसी होती है ना, टाइट सी। तो इस वजह से मुझे ये साइज़ नहीं है। मुझे 2-6 भी बड़ी मुश्किल से आता है 2-4 ही साइज़ 2.4, पर ये घुसता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। उसके बाद अपनी फ्रेंड से मदद लेती हूँ, उसे अच्छी तरह से चूड़ी पहनानी आती है, उसने सीख रखा है। 1 साल उसने भी कहीं जॉब करी थी ना, इस वजह से उसे आता है। तो यही मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कहा ले तू ट्राई कर। अच्छा लग रहा था, मैंने कहा टाइम पास करते। कलर भी बहुत प्यारा था, अच्छा भी लग रहा था। हमने कहा पागलपंती करते हैं। फिर मैंने कहा अभी ये निकाल, वो कह रही दीदी निकालो। मैंने कहा तू ही निकाल, नहीं तो मैं सारी तोड़ दूँगी जिस हिसाब से मैंने निकाला। और फिर हम लोग यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी हमारे यहाँ कॉस्मेटिक है, छोटा सा मार्ट है अपना। पर हम चूड़ियाँ पहनाते नहीं हैं कस्टमर, क्योंकि हमें आती ही नहीं है फ्रेंड्स, तो क्या पहनाएंगे। पहनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, फिर पसंद आ रही नहीं आ रही, क्या है ये वो, 10-10 डब्बे दिखाओ, अपना सर खपाओ और कस्टमर के आगे, इतना दिक्कत होता है ना। फिर भी हम एडजस्ट करते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। कभी कभी बुराई भी कर देते हैं। ऐसे बदतमीज़ बच्चे हैं, मस्त रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो यही सब चल रहा है। आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं। बारिश भी हो रही थी 2 दिन से, पंतनगर में बहुत गंदा माहौल हो गया था बारिश में। एक तो हम ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है,
तो मैं यहाँ पे गाने गा रही थी, हम लोग गाने बातें भी कर रहे थे, गाने भी कर रहे थे। मैं इसके लाइफ का हाल चाल पूछ रही थी, लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा है, वो भी मुझे बता रही थी। ये नई लड़की आई है, इसे अभी 2 महीने हुए हैं हमारे यहाँ। ये पहले दूसरी शॉप में जॉब करती थी, कॉस्मेटिक की थी वो। ये 1 साल ट्रेन लड़की है, अच्छे से सब कुछ आता है इसे। इससे भी हमें सीखने को मिलता है और हमें भी इससे सीखने को मिलता है और ये भी हमसे कुछ सीखती है। हम 3 लड़कियां हैं शॉप में और बहुत ही मस्ती करते हैं। बीच बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं तो हमें जाना भी पड़ता है और हम सेटिंग भी करते रहते हैं। और हम लंच लेके आते हैं, खाना यहीं खाते हैं बिकॉज़ घर दूर है और जाया भी नहीं जाता साइकिल से भी। कितना जाएगा यार, 1 घंटे का लंच जाना आना, जाने आने में 40 मिनट लग जाते हैं। बच्चा कुछ 20 मिनट में खा हो गया आओ, नहीं हो पाता ना। घर भी दूर है, दूर नहीं मतलब साइकिल से टाइम लगता है। स्कूटी ले नहीं सकते, स्कूटी चलानी आती नहीं है और लेने के लिए पैसे होने चाहिए, तो वो तो है नहीं। कभी होगा तो ले ही लेंगे, सीख भी लेंगे। उसमें स्कूटी ले लो, फिर तेल का खर्चा है, 100 खर्चे होते हैं। फिर हम तीनों एक ही कॉलोनी के हैं, तो एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी, बैठ के भी कहेगी दीदी मैं भी चलूँगी आपके साथ। ये सारे बवाल झेलने पड़ते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे मैं ऐसे करती हुई, ये हमारा स्टाफ है, एक ये है, एक वो है। ये चांदनी है, उधर मेहरून थी, उनका नाम मेहरून है, ये इनका नाम चांदनी है। सेटिंग हो गई है मेरी लगभग, तो फिर ढेर सारी बातों के साथ आप लोग कैसे हैं, कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी अपने अच्छी वीडियो डालूँ। और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ आजकल लाइफ में। मैं अपने किसी फ्रेंड से भी फ़ोन पे भी नहीं बात कर पाती हूँ। वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि पहले तो बहुत फ्री रहती थी, अब नहीं रहती है, ये है वो है। टाइम का नहीं पता चलता, ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कभी-कभी। मेरे से एक सीनियर भैया थे, विक्रम भैया, उन्होंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद जो मेरी लाइफ में मेरे ऊपर जो शॉप का भार पड़ा है, उसके बाद मेरी साँस लेने को भी नहीं होता और बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। सीनियर होने का, बड़े होने का ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखना, सामान मंगाना, लगाना, ऑर्डर देना, तो इन सब चीज़ों में मुझे सुबह से शाम टाइम ही नहीं मिलता। मैं किसी से बात करूँ, क्या करूँ, ऐसे नहीं मिल पाता टाइम। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को अच्छा लगा तो थैंक यू, बाय।